नमस्कार। प्यार, सम्मान और अपनापन, कोई भी बंधन जब इनमें से किसी वजह से बनता है तो वो बंधन अमूल्य हो जाता है। ऐसा ही एक संबंध देश और देशवासियों के बीच होता है। ये जो बंधन है, ये बंधन किसी रिश्ते से नहीं जुड़ा होता, बल्कि इसकी नींव सम्मान पर खड़ी होती है। सम्मान पर। अब आप सोच रहे होंगे कि हम देश को सम्मान देते हैं इसलिए हमारा यह बंधन जुड़ा हुआ ही है। नहीं, लेकिन यह बात अधूरी है, क्योंकि सिर्फ हम ही देश को सम्मान नहीं देते, बल्कि देश भी हमें सम्मान देता है भारतीय कहलाने का। समझे? वरना सोचिए, इस देश के बाहर हमारी कोई पहचान होती? आज जब हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहां के लोग हमें देखकर आसानी से पहचान जाते हैं कि हम भारतीय हैं। यही वो सम्मान है जो देश ने आपको दिया है। समझे? सारी दुनिया में भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहां धरती को मां का सम्मान देते हुए इसे मातृभूमि कहा गया है, क्योंकि ये भूमि भी हमारे लिए किसी माता से कम कष्ट नहीं सहती। ये भूमि हमें केवल अन्न और जल ही नहीं देती, बल्कि अगर आप सोच कर देखेंगे तो हर एक चीज कहीं ना कहीं इसी धरती से जुड़ी हुई है और हमें इसी धरती की वजह से मिली है। फिर चाहे वो आपका घर हो, गाड़ी हो या फिर आपके आभूषण हो, ये सब इसी धरती की देन है। इसलिए जिस तरह हम अपनी माता के ऋणी होते हैं, उसी तरह हम अपनी इस मातृभूमि के भी ऋणी हैं। समझे? और अगर इस बात को गहराई से समझना हो तो 22-23 साल के उन 3 नौजवान युवकों की कहानी पढ़ लीजिए, जिन्होंने इस ऋण को चुकाने की खातिर फांसी के फंदे को भी चूम लिया, लेकिन अपनी मातृभूमि और अपने देश का साथ नहीं छोड़ा। मैं बात कर रहा हूं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की। आज भी अगर कोई उनकी कहानी सुन ले तो उसके होंठे खड़े हो जाते हैं। आप सोचिए, एक तरफ जहां भगत सिंह के परिवार वाले उनकी शादी के सपने सजा रहे थे, वहीं भगत सिंह ने अपने आप को शादी की हल्दी से नहीं, बल्कि आजादी के बसंती रंग से रंगा। ये थी देश के प्रति उनकी चाहत। ऐसे कई और नाम भी हैं। उनका देश ही उनका स्वाभिमान, उनका अभिमान था। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, नाना साहेब, तात्या टोपे, बाल गंगाधर तिलक, ये कुछ ऐसे ही नाम हैं जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। जरूर। सारागढ़ी की लड़ाई, सारागढ़ी की लड़ाई के इतिहास के बारे में आपने पढ़ा होगा, शायद सुना होगा, या आप में से कईयों ने सारागढ़ी जो फिल्म बनी थी वो फिल्म भी शायद देखी होगी। ये क्या थी सारागढ़ी की लड़ाई? ये सारागढ़ी की लड़ाई में 21 वीर सिखों ने, उन नौजवानों ने अफगानी आक्रमणकारियों से अपनी धरती की रक्षा करते हुए अपनी जान की आहुति दी, अपने प्राणों की आहुति दी। वो 21 वीर सिखों ने हजारों आक्रमणकारी अफगानियों को मारा, सिर्फ 21। क्या संकल्प शक्ति होगी, क्या साहस होगा, क्या अद्भुत पराक्रम होगा। क्यों? ये किस
क्योंकि उनका प्रेम उन्हें अपनी धरती छोड़कर जाने नहीं दे रहा था, और मुंह छुपाकर भागने से अच्छा था कि वो अपनी धरती के लिए लड़े। यह संकल्प था उनका, और उन्होंने वही किया। क्या अद्भुत पराक्रम! अपनी धरती, अपना देश, अपनी मातृभूमि का सम्मान अगर किसी से सीखना है तो टंट्या भील से सीखिए। टंट्या भील, जी हां, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जंगलों में बिताई, लेकिन फिर भी देश के लिए उनका प्रेम इतना भी कम नहीं हुआ, बल्कि 1857 की लड़ाई में उन्होंने वो अविस्मरणीय योगदान दिया था जिसे भुलाया ही नहीं जा सकता। जी हां, कहते हैं उन्होंने अंग्रेजों को इस कदर परेशान कर दिया था कि अंग्रेजों ने खुद उन्हें इंडियन रॉबिन हुड का नाम दिया था। टंट्या भील अत्याचारी अंग्रेज अफसरों को लूटकर अपने गरीब भारतीय भाई बहनों की मदद करते थे। टंट्या भील को अपने देश से वो प्रेम था कि वो इस पर अंग्रेजों का कब्जा कतई देखना नहीं चाहते थे। वो देख ही नहीं पा रहे थे कि अपने देश पर अंग्रेजों का कब्जा है। यह होता है देश का सम्मान और प्रेम। अपने देश, अपने भारतवर्ष और धरती के लिए पांडव 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास में रहे, लेकिन उन्होंने अपनी धरती को वापस पाने का सपना नहीं छोड़ा, और वो अपने साथियों को जोड़कर वापस पूरी शक्ति के साथ अपनी धरती पर न सिर्फ कदम रखा, बल्कि अत्याचारी दुर्योधन से अपनी धरती को वापस भी ले लिया। अपनी धरती के लिए इससे बड़ी लड़ाई शायद ही किसी ने लड़ी हो। देश के मान के लिए ही हमारे हजारों सैनिक, हमारे नौजवान अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात हमारे भारत की सीमा पर रक्षक बनकर खड़े रहते हैं। ये देश के प्रति उनका प्यार और मान है, जो उन्हें वहां से डिगने नहीं देता। फिर चाहे पारा -10 डिग्री हो या फिर 50 डिग्री हो, सामना चाहे चीन से हो या फिर पाकिस्तान से, हमारे सैनिक अपने देश के लिए वहां पूरी तैयारी में खड़े रहते हैं। हमारे वीर सैनिकों ने कारगिल युद्ध में अपना बलिदान सिर्फ इसलिए दिया ताकि हमारे देश की धरती की तरफ कोई आंख उठाकर भी न देखे, और हमारे देश में बसे हमारे करोड़ों भाई बहन और उनके परिवार सुरक्षित रहे। किसी ने सही कहा है कि एक किसान और एक जवान से बढ़कर देश की मिट्टी की कीमत कोई नहीं समझ सकता, लेकिन यह कीमत हर एक भारतीय को समझनी चाहिए, हम सबको समझनी चाहिए। मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि हम कॉलेज पूरा करने के बाद अमेरिका चले जाएंगे, इंग्लैंड चले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। वो बात के देशों के नाम लेते रहते हैं, यहां चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे। क्यों? ऐसा अगर हम पूछे तो कहते हैं यार कुछ नहीं रखा, यहां क्या है। उन्हें अपने देश में सिर्फ समस्या ही समस्या नजर आती है। मुझे एक बात बताइए, क्या समस्याएं अमेरिका में नहीं है? क्या इंग्लैंड में समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं है। कहां नहीं है समस्याएं? अब तो जो वर्ल्ड है वो बहुत नजदीक आ चुका है, हमें रोज पता चलता है कहां क्या हो रहा है।
इन सबको दूसरे देश में अच्छाई नजर आती है। अरे भाई, हमारे देश में क्या है ये अगर आंखें खोल के, दृष्टि खोल के देखोगे तो पता चलेगा। लेकिन ये लोग ये बात भूल जाते हैं कि अगर आपको किसी दूसरे देश में आने दिया जा रहा है ना, तो उसका कारण यह है कि आपके साथ एक पहचान, एक आइडेंटिटी जुड़ी हुई है कि आप भारतीय हो। ये समझिए, यहां उनका भरोसा व्यक्तिगत रूप से आप पर नहीं है, बल्कि आपके देश पर है, हमारे भारत पर है। समझे? तभी आपको वहां आने दिया गया है। अगर आप भारतीय नहीं होते तो कोई नहीं बुलाता आपको, क्योंकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपकी हर जवाबदारी आपका देश उठा रहा है। इसलिए भूल कर भी यह बात नहीं भूलना चाहिए कि हम अपने देश के बिना कुछ नहीं है, हमारे भारत के बिना कुछ नहीं है। इसलिए अपने देश से इतना प्रेम कीजिए जितना आप अपने आप से करते हैं। इसका इतना सम्मान कीजिए जितना आप अपने लिए दूसरों की नजरों में देखना चाहते हैं। अंत में बस यही कहना चाहूंगा, ईस्ट हो या वेस्ट, माई इंडिया इज द बेस्ट, माई कंट्री, माई प्राउड। जय हिंद, जय भारत।